बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अरसलान, अरसलान बेटा, अरसलान, अरसलान, अरसलान बेटा। अरसलान, अरसलान क्या हुआ अरसलान को? कुछ लोगों को खुशियाँ सिर्फ छू कर गुजरती हैं। बचपन में ही वो माँ बाप के साए से महरूम हो गए। अम्मी, आप दूसरों के कपड़े क्यों सीती हैं? गुड्डू की अम्मी तो दूसरों के कपड़े नहीं सीती, उसके अब्बू लाते हैं। जिनके अब्बू होते हैं उनकी अम्मी दूसरों के कपड़े नहीं सीती। सर, इन्होंने 80,000 रुपये जमा करवाए। डॉक्टर साहब, हम इसी हफ्ते बाकी पैसे भी जमा करा देंगे, आप फिक्र ना करिए। मैं एक नजर अरसलान को देख सकती हूँ, वो कैसा है? हॉस्पिटल का बिल काट के इनके बाकी पैसे वापस कर दो। क्या मतलब डॉक्टर साहब? अरसलान ठीक है? कहाँ है अरसलान? असल में आप लोगों ने देर कर दी थी, बच्चा अभी दुनिया में नहीं है। देर कर दी? हमने देर कर दी? अरे हमने अगर देर कर दी थी तो तुम तो यहाँ थे, तुम तो यहाँ थे। तुम्हें पैसे नहीं मिले तो तुमने मेरे बच्चे की जान ले ली। अरे तुम डॉक्टर हो या कसाई? ये अस्पताल है या मुझे खाना? अरे दुकानदार भी पहले सौदा देता है, बाद में रकम लेता है, और तुम कैसे डॉक्टर हो जिसे पैसे नहीं मिले तो उसने जिंदगी ले लेता है? अरे कैसे डॉक्टर हो? चला गया, चला गया बाबा, कैसे रहेगा अरे अंकल जी, बकाया पैसे तो लेते जाए। बहुत ईमानदार हूँ भाई, ये एडवांस भी रख लो। किसी गरीब का बच्चा आए ना, उसका इलाज करा देना, लेकिन खुदा के वास्ते उसे मरने मत देना, उसे मरने मत देना, उसे मरने मत देना। बेशक जिंदगी और मौत सिर्फ खुदा के हाथ में है, लेकिन जब मसीहाई कारोबार बन जाए और किसी माँ का लखते जिगर लालच की भेंट चढ़ जाए तो उस माँ पे क्या गुजरती है ये कोई नहीं जान सकता। फिर वो माँ किसका दरवाजा खटखटाए और कौन सी जंजीरें अदल खींचे। आइए आज ऐसी ही एक माँ से मुलाकात करते हैं जिसका लखते जिगर उसे हमेशा के लिए जुदा हो गया। आपकी जिंदगी गमों से और दुखों से भरी हुई है। खुदा की ज़ात के अलावा आपको कोई सहारा नहीं दे सकता और आपके गमों को कोई नहीं बांट सकता, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आपकी कहानी दुनिया के सामने आए, शायद किसी का ज़मीर ही जाग जाए। कुछ लोगों को खुशियाँ मिलती नहीं, बस छू कर गुजर जाती हैं।
मैं भी ऐसी ही बदनसीब हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके शौहर का इंतकाल कैसे हुआ था? क्या वो बीमार थे? नहीं, वो एक रोड एक्सीडेंट में वफात पा गए थे। जब आपके शौहर का इंतकाल हुआ तो क्या अरसलान आपकी गोद में था? जी हाँ, अरसलान हमारी इकलौती औलाद थी। आप बहुत कम उम्री में बेवा हो गई थी, तो आपने दूसरी शादी का नहीं सोचा या फिर किसी और ने कराने की कोशिश नहीं की? नहीं, ऐसी बात नहीं है। माँ बाप इंतकाल कर चुके थे, भाई अपनी फैमिली में खुश थे, ससुर मेरा वाही सहारा थे। उन्होंने कई मर्तबा कहा, मगर बहू, ये अरसलान नजर नहीं आ रहा। अब्बू, वो गुड्डू की अम्मी लेके गई, कह रही थी कि गुड्डू के साथ खेलने का तो अच्छा लगेगा। बेटा, एक बात कहूं? जी अब्बा, क्या बात है? बेटा, तू दूसरी शादी कर ले। मैं खुद कराऊंगा तेरी शादी। अब्बा, मैं आप पे बोझ नहीं बनूंगी। मुझे सिलाई आती है, मैं कर लूंगी, मगर दूसरी शादी नहीं करूंगी। नहीं बेटा, तू मुझ पे बोझ नहीं है, लेकिन तू अभी जवान है। ये मकान भी तुझे दे दूंगा मैं। बेटा, तन्हा जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। तन्हा कहाँ हूँ मैं? अरसलान है मेरे साथ, और वसीम की यादें, और आप भी तो है मेरे साथ। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मेरी जिंदगी का भी क्या भरोसा। तन्हा जिंदगी बहुत मुश्किल काम है बेटा, बहुत मुश्किल है। नहीं अब्बा, मैं अरसलान पर सुतीले बाग का साया नहीं पड़ने दूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला। और क्या आप रह सकते हैं अरसलान के बगैर? कभी नहीं बेटा, कभी नहीं। उसमें तो मुझे अपना वसीम नजर आता है, अपना वसीम नजर आता है। मेरे ससुर बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन आपके ससुर तो रिटायर्ड थे, तो फिर आपका गुजर बसर कैसे होता था? इरादा पक्का हो तो सब कुछ हो जाता है। मेरे ससुर की पेंशन आ जाती थी और घर में मैं कुछ कपड़े सिलाई कर लेती थी, वक्त अच्छा गुजर जाता था। क्या आपको शुरू से पता था कि आपके बच्चे को दिल का प्रॉब्लम है? नहीं, कभी कभी तबीयत खराब होती थी तो मोहल्ले के डॉक्टर के पास ले जाती थी। तो फिर आपको कैसे पता चला? यही रमजान का दिन था और इफ्तार का वक्त था। अरसलान, क्या हुआ अरसलान बेटा? अरसलान बेटा, अरसलान वो नहीं पी रहा। अरसलान, कहाँ तुम चले जहाँ तुम चले गए। कहाँ तुम चले जहाँ तुम चले गए। दादा, रोजा मगरिब की अजान पे क्यों खोलते हैं?
बाकी सारी अजानों पे क्यों नहीं खोलते? इसे तो हर अजान पर रोजा खोलना है। बेटा तुम्हें इजाजत है, तुम हर अजान पे खोल दिया करो। अम्मी तो घर में कुछ नहीं बनाती। अब्बा जान ये इसलिए पूछ रहा है कि इसे 5 टाइम अफ्तारी चाहिए। बेटा रोजा पूरे दिन का होता है, फजर का वक्त शुरू होते ही रोजा भी शुरू हो जाता है और मगरिब के वक्त दिन के मुकम्मल होने के साथ रोजा भी मुकम्मल हो जाता है। कल से मैं भी रोजा रखूंगा। अभी आप बच्चे हैं, जब थोड़े से और बड़े हो जाएंगे फिर रोजा रखिएगा। चलें दुआ करें। अरे मियाँ सीधे होके बैठो। अरसलान, अरसलान, अरसलान क्या हुआ? अरसलान बेटा, अरसलान, अरसलान बेटा, अरसलान, 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 नहीं पी रहा। अरसलान, अरसलान क्या हुआ? अरसलान डॉक्टर के पास चलते हैं, फौरन डॉक्टर के पास चलते हैं। चलो बेटा चलो। बड़े साहब अभी तो ये काफी बेहतर हो गए, लेकिन इसे किसी बड़े अस्पताल में दिखाएं। क्या मतलब डॉक्टर साहब, क्या हुआ था इसे? जिस वक्त आप लाए थे इसकी तबीयत बहुत खतरनाक थी, इसके चंद टेस्ट जरूरी हैं। डॉक्टर साहब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है, लेकिन आप टेस्ट जरूर करवा लीजिएगा। ठीक है, आप लिख कर दे दें, हम करवा लेंगे। जी ये मैं टेस्ट लिख देता हूँ, आप किसी लेबोरेटरी से करवा लीजिएगा। अबे यार इतना बड़ा घोड़ा हो गया है, अभी तक अम्मा की गोद में चढ़ा रहता है। मेरी अम्मी है, मेरी मर्जी। हाँ भाई ये भी ठीक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब्बा जी मैं सोच रही थी कि इसको किसी बड़े अस्पताल में दिखा दूं। वैसे माशाल्लाह अब तो ठीक है। अब्बा उस दिन इसकी हालत देखी थी ना, मैं तो डर गई। और उस दिन डॉक्टर ने भी तो ताकीद की थी ना। 4-6 दिन बाद मेरी पेंशन आ जाएगी तो चेकअप करा लेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो अब्बा, सिलाई के 5000 रुपए पड़े हैं मेरे पास। मैं तो रमजान की वजह से कह रहा था ईद बाद ना करा ले। अब्बा मैं तो कह रही हूँ वहम दूर कर लिया जाए, डर लगता है। और आप घर में रहे, सब कुछ मैं कर लूंगी। चलो ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। सबा ने शायद सच ही कहा था। कुछ लोगों को खुशियां सिर्फ छू कर गुजरती हैं। बचपन में ही वो माँ बाप के साए से महरूम हो गई। शौहर का साथ भी मुख्तसर रहा। बेटे की वजह से उसने दूसरी शादी नहीं की और वो बेटे के सहारे ही अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहती थी। लेकिन बेटे की बीमारी ने उसे एक बार फिर परेशान कर दिया। अल्लाह खैर करे। ये टाइम हो गया है, रोजे में गई हुई है, कहाँ रह गई? मैं तो परेशान हो गया था बेटा, सुबह से गई हुई है तू। पहले डॉक्टर की लाइन, फिर लेबोरेटरी टेस्ट और पूरी रिपोर्ट्स भी नहीं मिली।
इसीलिए कह रहा था रमजान के बाद करा लेंगे। हालत तो देख क्या हो गई है तेरी। रोजे से नहीं थकी अब्बा, डॉक्टर की कई भी बातों से। खैर तो है? क्या कहा डॉक्टर ने? कह रहा था कि दिल में गड़बड़ है, पैसे लगेंगे। अरे तू फिक्र ना कर, मैं इलाज कराऊंगा उसका। अल्लाह सब कर देगा, सब कर देगा अल्लाह। अरे अरसलान का दादा जिंदा है अभी, जिंदा है अभी। अब्बा मैं सिलाई का काम भी बढ़ा दूंगी, इसके इलाज के लिए पैसे जमा हो जाए। अरे हो जाएंगे, हो जाएंगे, तू फिक्र ना कर। जा या तू मुँह धो के आराम कर ले, जा मेरा बेटा। नहीं अब्बा, तो रोजे का टाइम है, अफ्तारी भी तैयार करनी है। अरे तू छोड़ अफ्तारी को, मैं बाजार से ले आऊंगा कुछ। जा तू आराम कर, जा जा मेरा बेटा, आराम कर। जा बेटा, शाबाश, आराम कर, थक गई होगी तू। और रिश्तेदार कैसी है? मैं ठीक हूँ खाला। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं सोच रही थी तुम्हारे घर चक्कर लगाऊं। बस बस रहने दे, तुझे सिलाई से फुर्सत होगी तो तू आएगी जाएगी ना। 2 घड़ी सांस भी ले लिया कर। खाला अगर सांस लेने रुकी ना तो जिंदगी रुक जाएगी। अरे सुना था कि तू अरसलान को लेके अस्पताल गई थी, खैरियत तो है ना? हाँ खाला, तबीयत ठीक नहीं है इसकी। माशाल्लाह, अच्छा भला तो है। क्या हुआ है इसे? हाँ खाला, लंबा इलाज है और पैसे भी बहुत खर्च होंगे। अच्छा ये बताओ, तुम नई कमेटी डाल रही हो ना? हाँ हाँ, कमेटी तो अगले महीने से डालूंगी मैं। कितने की है? 5000 पे 1 लाख की है। तू डालेगी क्या? हाँ खाला, मेरी तरफ से भी एक डाल लेना। पर तू देगी कैसे? खाला तुम फिक्र नहीं करो, मैं अपने सिलाई का काम डबल कर दूंगी, बस तुम फिक्र नहीं करो। खैर, काम का तो मैं भी ढेर लगा दूंगी तेरे पास। माशाल्लाह बड़ी सफाई है तेरे हाथ में, बच्चे के लिए मेहनत कर रही है। अल्लाह ताला तुझे खुश रखे। ये मुझे पता है खाला, तुझे अच्छा रखे। अरसलान में सबा की जान थी। वो जल्द अज जल्द रकम का इंतजाम करना चाहती थी ताकि अपने बेटे का किसी भी तरह से इलाज करा सके। जमा करवाओ। 25,000? बच्चे की कंडीशन देखी है, आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। आप लोगों की किस्मत अच्छी है, बड़े डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। कहाँ तुम चले जहाँ तुम चले गई।
और कैसा चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है खाला। 2 घड़ी मशीन बंद भी कर दिया कर। हाँ चलो कर दी बंद। मैं तुझसे पूछने आई थी कि कमेटी किस तारीख को देगी? मेरी तरफ से अभी ले जाओ। भाई वाह। अप्पा की जो पेंशन आई थी ना, उससे मैंने कमेटी के पैसे अलग कर दिए थे, और घर का खर्च कपड़े सी कर गुजारा हो जाएगा। हाँ तो तू मेहनत करती है। भाई वाह, बड़ी हिसाब वाली है तू। अल्लाह तुझे कामयाब करे। अम्मी, आप दूसरों के कपड़े क्यों सीती हैं? अपने कपड़े बनाने के लिए और अपने बेटे के कपड़े बनाने के लिए। अपने कपड़े बनाने के लिए दूसरों के कपड़े सीने पड़ते हैं? हाँ बेटा। गुड्डू की अम्मी तो दूसरों के कपड़े नहीं सीती, उसके अब्बू लाते हैं। जिनके अब्बू होते हैं उनकी अम्मी दूसरों के कपड़े नहीं सीती। तो मेरे अब्बू कहाँ हैं? अरसलान चुप कर जाओ, अम्मी को काम करने दो। अम्मी बताए ना। बताया था ना कि आपके अब्बू अल्लाह मियाँ के पास चले गए। वो आते क्यों नहीं है? जो लोग अल्लाह मियाँ के पास चले जाते हैं वो वापस नहीं आते। क्यों नहीं आएंगे? तो फिर मैं उनके पास ही रुक जाऊंगा। अरसलान चुप कर जाओ, ऐसी बातें नहीं करते। और आप तो अम्मी की जान हो ना। ऐसे भी दादा अब्बू सौदा लेने गए, लाएंगे तो अम्मी को पकाना है। चलो मेरा अच्छा बेटा है ना, खिलौने उठा के बाहर लेके जाओ, खेलो। ठीक है अम्मी। अरसलान, अरसलान, अरसलान बेटा, अरसलान, 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 अरसलान बेटा, अरसलान, अरसलान बेटा, क्या बहू, बहू, जल्दी पानी ला, पानी ला जल्दी। अरसलान, अरसलान क्या हुआ अरसलान को? अरसलान, बहू पानी ला जल्दी से पानी ला। जी मैं पानी ला रही हूँ। अरसलान बेटा, अरसलान बेटा, अरसलान बेटा, अरसलान बेटा, अरसलान बेटा, बेटा बेटा। अरसलान, अरसलान, अरसलान उठ बेटा, उठ बेटा। अभी तो आया है बिल्कुल ठीक अंदर से। अरसलान, अरसलान। इसको डॉक्टर के पास ले चलो, जल्दी जल्दी आओ। या अल्लाह। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। बहू, बहू कुछ पैसा रख लेना, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ बहू, आओ जल्दी आओ। बच्चे की हालत बहुत सीरियस है, इसे एडमिट करो, इसे आईसीयू में ले जाओ। आप काउंटर पे पैसे जमा करवा दीजिए। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा तो ठीक हो जाएगा ना? अरे बीबी, पहले काउंटर पे पैसे तो जमा कराओ, फिर देखते हैं इसको। एडमिट तो कराओ। कितने पैसे जमा कराने होंगे? आप इन्हें काउंटर पे ले जाइए। आप लोग आए हैं।
25,000 जमा करवाओ। 25,000? बच्चे की कंडीशन देखी है, आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा। आप लोगों की किस्मत अच्छी है, बड़े डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। देती हूँ मेरे अरसलान तो ठीक हो जाएगा ना। ये तो 20,000 है। इतने ही है, इतनी रख लीजिए अभी। अगर खर्च नहीं हुए तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे। क्या नाम है बच्चे का? अरसलान। ये ले रसीद 20,000। आप लोग वहां बैठे, यहाँ रश ना करें। वो मेरे बगैर नहीं रहता ना। ओ बीबी, उसे होश कहाँ है? और हम लोग हैं ना, बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट करना है। डॉक्टर साहब, अरसलान कैसा है? बच्चे की हार्ट बीट कंट्रोल नहीं हो रही है, उसके दिल में सुराख है, फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन? इससे आधी उम्र के बच्चों को भी ऑपरेशन हो जाता है, तो कोई परेशानी की बात नहीं। तो फिर कर दे ऑपरेशन, पर मेरा अरसलान ठीक तो हो जाएगा ना? जी बिल्कुल। फौरन 4 लाख रुपए जमा करवा। 4 लाख? इतनी बड़ी रकम तो हमारे पास। बीबी, पैसा देख लो या बेटा देख लो, ऑपरेशन भी कोई छोटा नहीं है। आप लोग जितनी देर करेंगे मर्ज उतना ही ज्यादा खतरनाक होता चला जाएगा। नहीं, डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन शुरू करें, हम रकम का इंतजाम करते हैं, हो जाएगा डॉक्टर साहब। हम कोशिश करते हैं। बीबी, ये खैराती अस्पताल नहीं है, आप पैसों का बंदोबस्त करें वरना। चलें, आप उसको ऑक्सीजन लगाएं, बच्चे को सांस की प्रॉब्लम भी है। ठीक है जी। अब क्या होगा अरसलान का? अरे कुछ नहीं होगा हमारे अरसलान को, तू अल्लाह पे भरोसा रख। मैं जाता हूँ, मैं रकम का बंदोबस्त करता हूँ कहीं से, फिक्र न कर। मुझे ये भी ले जाए, इसे भेज देना और इसके पैसे भी मिल जाएंगे कुछ। और मैं भाई के घर जाती हूँ, वहाँ से कुछ पैसे मिल जाएंगे। आप भी जाओ, मैं भी जल्दी कुछ करते हैं अरसलान की। चलो उसके दिल में सुराख है। दिल में सुराख है उसके? इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन होना बहुत जरूरी। आपके पास कमेटी तो जमा हो गई होगी ना, वो मुझे दे दो। कहाँ तुम चले जहाँ तुम चले गई, कहाँ तुम चले जहाँ तुम चले गई। भाई, मुझे मायूस मत करना, मेरे अरसलान को बचा लो। अच्छा बैठो तो सही, पानी पिलाओ, जल्दी से पानी पिलाओ। अच्छा भाई मैं बहुत परेशान, मुझे अरसलान के पास जा। अरसलान बहुत बीमार। अच्छा पानी तो पियो। सबा, 4 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, वो मेरे पास नहीं है, कहाँ से दूं तुझे? भाई जितने भी है मुझे पैसे दे दो, मैं किसी और से भी मांग लूंगी। मुझे ज़कात करार दे दो, अपनी बहन को भीख दे दो।
मैं एक एक पैसा चुका दूँ, बस बस मेरे अरसलान को बचा लो, अरसलान को बचा लो। अच्छा अच्छा, तू बैठ तो सही, मैं कुछ करता हूँ तेरे लिए। तुम भी ना उसको प्राइवेट अस्पताल ले गई। शहर में भरे पड़े हैं खैराती अस्पताल। सबा, इस वक्त मेरे पास 15,000 रुपए ही हैं, तू यही ले ले, ये ले। अरे सबा, सबा तू तो बेटे को लेके अस्पताल गई थी ना? अरसलान का ऑपरेशन है, डॉक्टर ने कहा। मुझे पैसे चाहिए। ऑपरेशन? कैसा ऑपरेशन? हेलो, उसके दिल में सुराख है। दिल में सुराख है उसके? इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन होना बहुत जरूरी। आपके पास कमेटी तो जमा हो गई होगी ना, वो मुझे दे दो। मेरी कमेटी उसे दे देना। बेटे अभी पहली तारीख कहाँ आई है, और कमेटी तो किसी की अमानत होती है। मैं बहुत उम्मीद लेकर आई। बेटा मैं तेरी मदद जरूर कर देती, पर तू तो जानती है मैं खुद एक बेवा औरत हूँ। और फिर चल, अगर 5-10 हजार रुपए की बात होती तो मैं कुछ कर देती। बेटा कहाँ से कर सकती हूँ, तो जानती मेरी मजबूरी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे हैं? खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र है। वो जी शुक्र। शाकिर भाई, आपसे एक काम था। जी जी हुक्म करें। वो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। और शाकिर भाई इस वक्त मेरे पास नामुमकिन है, पैसे बिल्कुल भी नहीं है। शाकिर भाई, क्या आप मुझे जानते नहीं हैं? मैंने पहले कभी किसी से उधार नहीं लिया, लेकिन क्या करूं, कुछ ज़रूरत ही ऐसी आनी पड़ी है। शौकत भाई, पहले भी अपनी बहुत बड़ी रकम डूब चुकी है, अब तो बेगम ने अपनी कसम दे रखी है, उसकी कसम कैसे तोड़ दूं? शाकिर भाई, ये मेरे मकान की फाइल रख लीजिए, उम्र भर की कमाई है मेरी, इनकार मत कीजिएगा शाकिर भाई। इस फाइल का मैं क्या करूंगा, आप किसी स्टेट एजेंसी वाले के पास ले जाएं ये फाइल। है तो ये तुम्हारे ही नाम, लेकिन शौकत भाई आजकल कारोबार नहीं है। 2-4 दिन के लिए फाइल आप मेरे पास छोड़ जाओ, मैं कहीं बात लगाता हूँ। 2-4 दिन ही तो नहीं है मेरे पास। क्यों, कहीं जा रहे हो क्या? मेरा पोता दाखिल है अस्पताल में, मुझे ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए आज और अभी। ओहो शौकत भाई, माफ करना, फौरी वाला काम तो नहीं है मेरे पास।
लेके आए पैसे? हाँ हाँ, ये 80,000 है ये। मेरा अरसलान कैसे, वो ठीक तो है ना? लेकिन रकम तो ज्यादा चाहिए थी। 2-4 दिन में बाकी भी दे देंगे। वो बच्चा कैसा है, ऑपरेशन हो गया क्या? बाबा रकम आप अब लेके आए, ऑपरेशन पहले कैसे होगा? यहाँ ऐसे नहीं चलता। अरसलान ठीक तो है ना? बीबी ये सब बातें आपको डॉक्टर बताएगा, हमारा काम सिर्फ कैश लेना है। ये ले, डॉक्टर साहब के पास चले जाएं, उन्हें बताएं सिर्फ 80,000 रुपये जमा करवाएं। आपकी कहानी सुनकर मेरी रूह कांप उठी है। कोई भी इंसान, खास तौर पर डॉक्टर, इतना संगदिल कैसे हो सकता है? हम इनके पैसे रखते नहीं, हम मकान बेच देते, लेकिन बेहिस्सी की इंतहा है। डॉक्टर का पेशा तो बड़ा नोबल माना जाता है, उसने उसको कारोबार बना लिया। मेरा तो जिंदगी से एतबार उठ गया है, पता नहीं मैं क्यों जिंदा हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके ससुर अभी भी आपके साथ हैं? वो अजीम इंसान भी जिंदगी का बोझ उठाते हुए थक गए हैं, बीमार रहने लगे हैं। लगता है कुदरत ने मुझे उनके लिए जिंदा रखा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं फिर अकेली हो जाऊंगी। बेशक हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे अस्पताल हैं जिन पे इंसानियत फख्र करती है, जिनकी तरजीह पैसा नहीं मसीहाई है, लेकिन उसके बरक्स यहाँ पे ऐसे भी बहुत से अस्पताल हैं जहाँ पे जिंदगी की जगह मौत बांटी जाती है, जहाँ पे दौलत की हवस इस हद तक बढ़ गई है कि इंसान की जान की कोई कीमत नहीं रही है। यहाँ पे ऐसे गिद्ध मौजूद हैं जो दूसरे की मौत से अपनी भूख मिटाते हैं। ऐ जिंदगी एक बार तो नजदीक आ, तन्हा हूँ मैं, या दूर ही से दे मुझे कोई सदा, तन्हा हूँ मैं। दुनिया की महफिल में कहीं मैं हूँ भी शायद या नहीं, एक उम्र से इस सोच में डूबा हुआ तन्हा हूँ मैं।